100 में से 90 स्टूडेंट्स जो है इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। भैया मैं टॉप 5 कॉलेजेस का ईएनटीसी ईएनसीएस प्रीफर करूं या टॉप 10 कॉलेजेस में या 15 कॉलेजेस में, क्योंकि आपको जो है 4 साल के बाद उस फील्ड में काम करना है और बाद में अगर पता चले कि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही फायदा। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऐसे जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। टोटल 4 स्टेप में आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई होप मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होगा। अभी आप सभी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि भैया ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होने वाला है और अलॉटमेंट हमें कब मिलने वाला है, कॉलेजेस कब स्टार्ट होने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड स्पॉट राउंड वो कब कंडक्ट होने वाले हैं। ये ढेर सारे डाउट्स जो है आपके मन में वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। एंड यस, कुछ इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन जो है मुझे इस वीडियो में शेयर करनी है आपके साथ। जो ये 3 महीने का काउंसलिंग का प्रोसेस है, इस पूरे 3 महीने के काउंसलिंग के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेजर टास्क जो होता है सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स के लिए, वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। इसमें हर एक कोई स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम 90 में 100 में से 90 स्टूडेंट्स जो है इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी मैं लास्ट ईयर के भी कुछ केसेस बताऊं, अच्छे परसेंटाइल होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस गलत अलॉट हो गए या फिर उनको कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं मिला। देखो बहुत सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आप ध्यान में भी उस आपके ध्यान में भी नहीं रहेगा। जैसे काफी सारे कॉलेजेस के नेम सिमिलर है, पीसीसीओई, एआईएसएसएम, डीवाई पाटिल के इतने सारे कॉलेजेस है, वालचंद जो है सोलापुर में भी है, जीएस रायसोनी नागपुर में भी है, पुणे में भी है, ऐसे काफी सारे कॉलेजेस के नेम सिमिलर है। तो इन सब को ध्यान में रख के ही प्रेफरेंसेस को फिल करना होता है और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में अगर गलती हो गई तो आपका एक कैप राउंड जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वहां पे नहीं अलॉटमेंट नहीं मिलेगा या तो जो है रॉन्ग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर गलती से ऑटो फ्रीज हो गया तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, डायरेक्ट आप कैप राउंड के बाहर जो ऑटो फ्रीज हो गया उससे कॉलेज में एडमिशन ले लो। और इस साल आप सभी स्टूडेंट्स को पता है टॉप 6 के प्रेफरेंसेस जो है ऑटो फ्रीज होने वाले टिल द कैप राउंड 3। तो ये इस वीडियो को ध्यान से देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूं। ऑल्सो ऑप्शन फॉर्म का मैं पीडीएफ लेकर आया हूं जो हम लोग प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे उन सभी स्टूडेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट भी करना है कि यस भैया वॉच टिल द एंड। चलो स्टार्ट करते हैं अभी आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत ही कम सीट्स रिमेनिंग है और बहुत जल्दी बैच हम लोग का क्लोज भी होने वाला है। और देखो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी जो है बहुत करीब आ चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है जैसी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स आना चाहता है काउंसलिंग में वो एनरोल कर सकता है। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी और बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर वेरिफिकेशन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो देखो 12 जुलाई को जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। देन उसके बाद 17 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद जो है ना आपका न्यू सीट इंटेक मैट्रिक्स, अभी जो नया सीट इंटेक मैट्रिक्स है, जो भी कॉलेजेस में सीट कितनी बड़ी है क्या है वो सारी चीजें जो है जब ये सीट मैट्रिक्स जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स जो है उन्होंने बढ़ाई है, इंक्रीज की है। ये सारी चीजें जो है पहले ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने से पहले जो हमें ये सारी चीजें पता चलती है कि कौन से कॉलेज में जो है कौन सी नई ब्रांच आई है, कितने सीट्स बढ़े हैं। और इन सबसे ही जो हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। देन उसके बाद जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। तो चलो अभी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बारे में समझते हैं, सारी चीजें ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे कि आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप टोटल कितने प्रेफरेंसेस जो है फिल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आप जो है इसमें 300 प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। 300 प्रेफरेंसेस और 300 कॉलेजेस दो चीज जो है ये डिफरेंट है। 300 प्रेफरेंसेस यानी कि अगर एक कॉलेज में 10 अगर आप ब्रांच अप्लाई कर रहे हो तो एक कॉलेज का वो 10 प्रेफरेंस हो गया। तो ऐसे प्रेफरेंसेस जो है आप 300 प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो अभी यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में। और यहाँ पे सिर्फ एक ही अलॉटमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल करेंगे उतने हमें अलॉटमेंट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही अलॉटमेंट मिलता है और बराबर से वो सीक्वेंस वाइज ही आपको अलॉटमेंट मिलता है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रेंडिंग डाउट आप सभी स्टूडेंट्स का, भैया मैं टॉप 5 कॉलेजेस का ईएनटीसी ईएनसीएस प्रीफर करूं या टॉप 10 कॉलेजेस में या 15 कॉलेजेस में, टॉप 15 कॉलेजेस में ये सारे ब्रांचेस के लिए प्रीफर करूं, सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल। यहाँ पे देखो मेरे ओपिनियन बताने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन से कॉलेज में जाना है और आपका इंटरेस्ट क्या है
और आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज जो है कुछ फैक्टर्स आप जो है कंसीडर कर लो। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे अगर ऐसा है कि आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है या फिर अगर आपको तुरंत ही प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो ये अगर ये 3-4 फैक्टर्स अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको जो है इसका कंक्लूजन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं जैसे सीओईपी पीआईसीटी, ये ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस है। सीओईपी पीआईसीटी ऐसे में अगर आपको ईएनटीसी अगर ईएनसीएस मिल रहा है और आपको टॉप 15 के बाद सीएसआईटी मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप सीओईपी पीआईसीटी वीआईटी ऐसे टॉप कॉलेजेस में जाओगे। लेकिन अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि भैया अगर सपोज मुझे सीएसआईटी में ज्यादा इंटरेस्ट है और टॉप 10-15 कॉलेजेस में, तो एक पॉइंट यहाँ पे भी ये भी है कि जैसे टॉप 5 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस का जो पैकेजेस है और वही टॉप 10 से लेके टॉप 15 कॉलेजेस में जो सीएसआईटी एआईएमएल के जो पैकेजेस है, तो इनके पैकेजेस जो है अगर आप कंपेयर करोगे सीएसआईटी वालों के पैकेजेस इनके हाई देखने को मिलेंगे आपको सीएसआईटी वालों के लिए। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सारी चीजें आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंपैरिजन करना है। ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्टली रैंडमली कुछ भी सारे डिसीजंस ले रहे हो, तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। टॉप 5 ईएनटीसी से बेटर है कि आप टॉप 10 सीएसआईटी में जा सकते हो, टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में, बिकॉज प्लेसमेंट अगर आप कंपेयर करोगे ईएनटीसी के स्टार्टिंग के कॉलेजेस का एंड देन टॉप 10-15 कॉलेजेस का, देखो दोनों में तो डिफिकल्टीज, दोनों में तो देखो आपको हार्डवर्क तो करना ही है। वहां पे जहां पे आप अलग स्टैंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी देखो सीएसआईटी में कैसे कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, एआईडीएस एआईएमएल में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ईएनटीसी ईएनसीएस कैसा है कि यहाँ पे थोड़े से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स एज वेल एज जो है कोडिंग के भी सब्जेक्ट्स होते ही है, ऐसा नहीं है कि कोडिंग के सब्जेक्ट्स नहीं होते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है कि कोई कोई कंपनी जो है अगर जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए तो वो ज्यादा प्रीफर करते हैं कि सीएसआईटी एआईडीएस एआईएमएल, और इनकी जो है इनकी जो वैकेंसी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या फिर वेब डेवलपमेंट की बोलो, इनकी वैकेंसी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू ईएनटीसी ईएनसीएस के जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे जो है इनकी वैकेंसी ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा, प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ऐसे जो है आप सारी चीजों को कंपेयर करोगे और फिर डिसीजन लोगे, ठीक है। मेरे कहने से या फिर किसी भी कहने से आप डिसीजन नहीं लोगे, आपको खुद ही डिसीजन लेना है, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। क्योंकि आपको जो है 4 साल के बाद उस फील्ड में काम करना है और बाद में अगर पता चले कि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही फायदा। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि देखो भैया अगर मेरे को टॉप 20 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है और बाकी के सारे कॉलेजेस में मुझे देखो सीएसआईटी एआईडीएस एआईएमएल अगर ऐसे ब्रांचेस मिल रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पे भी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कॉलेज मैटर करता ही नहीं है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं अपनी स्किल के ऊपर फोकस, अपनी स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा और ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर लूंगा और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ऑफ कैंपस के थ्रू बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक कर लूंगा। या फिर जो है मेरा एम जो है कुछ डिफरेंट है, मुझे अब्रॉड जाना है या फिर मास्टर करना है या फिर मेरे को गेट या फिर एमटेक के लिए ट्राई करना है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो है वो प्रीफर कर सकते हैं आप टॉप 25-35 कॉलेजेस, यहाँ पे अगर आपको ये सारी ब्रांचेस मिल रहे हो तो आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है और अगर आपको तुरंत ही जॉब करनी है या फिर ऐसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो 4 साल के बाद तुरंत जॉब करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे बेटर है कि ईएनटीसी ईएनसीएस ये ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप टॉप 20 कॉलेजेस में आप जा सकते हो। देखो ये चीज जो है आपके परसेंटाइल के ऊपर भी बहुत सारी फैक्टर्स जो है कंसिडर किए जा सकते हैं। जिसके अच्छे परसेंटाइल है वो ऑब्वियसली उनको अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिल सकती है। लेकिन अगर सपोज जिसका 80 परसेंटाइल है, अब 80 परसेंटाइल पे टॉप 20 कॉलेजेस में जाना चाहोगे तो एक ही ऑप्शन है आपके पास ईएनटीसी ईएनसीएस। 80 परसेंटाइल पे सीएसआईटी काफी लोअर कॉलेजेस में मिलेगा। तो अगर आप वो कॉलेज अगर मैटर नहीं करता है आपके लिए तब आप लोअर कॉलेज में जाओ। वहां पे कॉलेज जाओगे नहीं जाओगे कोई आपको पूछेगा नहीं, अटेंडेंस होगी नहीं होगी कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, बेटर एकेडमिक करिकुलम चाहिए, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नेटवर्क अच्छा चाहिए और कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, फेस्ट में एंजॉय करना है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंसीडर करोगे तो आपके लिए अगर आपके कम परसेंटाइल है तो थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके ईएनटीसी ईएनसीएस ले सकते हो। एंड यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या बनता है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप अच्छे कॉलेज से ईएनटीसी ईएनसीएस करते हो, अगर सपोज वहां पे सीएसआईटी ले कंपनीज भी आती है तो वहां पे सबसे पहली चीज जो है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हो तो कंपनी ये नहीं देखेगी कि वो सीएसआईटी का स्टूडेंट है या फिर ईएनटीसी ईएनसीएस का स्टूडेंट है, वो कंपनी खुद का फायदा देखेगी कि वो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन सा है, बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, वो उसको रिक्रूट कर लेगी। तो यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट क्या है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जो भी कंपनी सीएसआईटी के लिए आएगी वो
वो भी कंपनीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए, अप्लाई करने नहीं देते, लेकिन मैक्सिमम सभी कंपनीज जो है वो अप्लाई करने देते भी है। देखो अगर आप खुद ही जो है आगे जाके खुद की कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो वहां पे आप यही देखोगे कि आपके कंपनी के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल पर्सन कौन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिक्रूट करोगे। आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करने वाली है, आपके लिए यह है कि वो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन है वो ज्यादा मैटर करने वाला है। तो यस, ये एक प्लस पॉइंट है टॉप 20 कॉलेजेस ईएनटीसी ईएनसीएस का। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन फॉर्म दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है, टोटल 4 स्टेप में आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होता है। देखो यहाँ पे पहले जो है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन, देन उसके बाद जो है देखो यहाँ पे पहला शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन होगा, देन सेट योर प्रेफरेंसेस, ऑप्शन फॉर्म समरी, देन कंफर्म योर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सीक्वेंसेस जो है प्रॉपरली देने होते हैं। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलती कर दी, जैसे सीक्वेंसिंग में अगर आपने गलती कर दी, ये देखो ये मुंबई कॉलेजेस का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सीओईपी, वीजेटीआई, सीओईपी, भारतीय सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पीआईसीटी, ऐसे जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग है, जो कॉलेजेस की जो प्रॉपर रैंकिंग है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है, तभी आपको जो है कॉलेज अलॉट होता है। जैसे यहाँ पे मुंबई के कॉलेजेस का मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो मुंबई के सारे कॉलेजेस का है, डीजे सांघवी, देन थाडोमल, देन उसके बाद कौन सा कॉलेज आता है, विवेकानंद, फिर उसके बाद केजे सोमैया, ऐसे जो है आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और यहाँ पे कैसे आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लोग ने प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाई है। अब ये सारे जो लिस्ट है, ये सारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को ऐसी प्रेफरेंस की लिस्ट हम लोग बना के देते हैं, उसके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, उसके जो भी अब उसकी कैटेगरी जो है, उसकी डिजायर ब्रांच जो है, कॉलेज जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसी लिस्ट बनती है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉलेज के नीचे कौन सी प्रेफरेंसेस को देना है, क्या देना है, कौन से ईएनटीसी को कहाँ रखना है, जैसे पीसीसीओई का ईएनटीसी कहाँ आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसके ऊपर जो है, अभी देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, पीसीसीओई ईएनटीसी वर्सेस डीवाई पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप बताओ आप क्या चूज करोगे? यस, आप चूज करोगे डीवाई पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो डीवाई पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली उसके ऊपर ही होना चाहिए। अगर दोनों में से, अगर आप जो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन जो है, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। सपोज अगर आपने पीसीसीओई ऊपर ले लिया और डीवाई पाटिल कंप्यूटर नीचे ले लिया, और वहां पे आपको जहां पे आपको कंप्यूटर मिल रहा था डीवाई पाटिल में, आपको ईएनटीसी मिल जाएगा, फिर एक चांस आपका चला गया। तो ऐसे बहुत आपको ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है आपके ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में। और अगर आपने सीक्वेंस में अगर आपने कुछ गलती कर दी, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे सीक्वेंस में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत सारी, अभी देखो यहाँ पे और भी अगर हम लोग कुछ कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे देखो ये मराठवाड़ा मित्र मंडल कर्वे नगर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बेटर क्या है, आई स्क्वायर आईटी का कंप्यूटर है, डीवाई पाटिल का पिंपरी का कंप्यूटर है, एआईएसएसएम का आईओटी है। तो ऐसे अगर आप कंपेयर भी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस कहां पे आपको प्रेफरेंसेस देने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही जो आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मजाक में नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत मतलब आप जो अलॉटमेंट आपके मेरिट के थ्रू जो अलॉटमेंट मिलने वाला है, और ये सीक्वेंस ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या अलॉटमेंट मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने परसेंटाइल तक कॉलेजेस को ऐड नहीं करते। मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ये सारे देखो जितने सारे टेक ब्रांचेस है, सारे टेक ब्रांचेस के लिए हम लोग ने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और एआईडीएस, एआईएमएल, ये सारे टेक ब्रांचेस के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके जो है एक प्रॉपर कॉलेज अलॉट होता है ना। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स की कम भी परसेंटाइल है, इसको 67 ही परसेंटाइल है, तो इसकी लिस्ट कैसी बनी है, देखो यहाँ पे इसको उसके अकॉर्डिंग जो है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही हम लोग ने सारे कॉलेजेस दिए, एंड इतने प्रेफरेंसेस दिए कि इसको 100% यहाँ पे इसको कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। 135 प्रेफरेंसेस हम लोग ने दिया है, पुणे का ही था ये। ठीक है, पुणे के प्रेफरेंसेस दिया था इसने, 135 हम लोग ने दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे और ये स्टूडेंट्स के 45 परसेंटाइल है। ठीक है, 45 परसेंटाइल ये स्टूडेंट्स के, इसने भी पुणे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किया था। तो इसके टेक ब्रांच की लिस्ट कैसी बनी है यहाँ पे देखो। अभी ऑब्वियसली 45 परसेंटाइल पे टेक ब्रांच मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्मार्टली प्ले करोगे तो डेफिनेटली आप जो है कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड में जो है आप ट्राई करोगे कि आपको टेक ब्रांचेस मिले, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अभी 45 परसेंटाइल पे उसको बहुत नीचे के प्रेफरेंसेस मिल सकते हैं। जो नीचे के प्रेफरेंसेस है यहाँ पे देखो, यहाँ के नीचे के जो प्रेफरेंसेस है 100 के नीचे के प्रेफरेंसेस, उसको वहां कॉलेजेस में इसको जो है एडमिशन मिल सकता है। देखो यहाँ के जो नीचे के प्रेफरेंसेस है, इस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है। देखो कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है, कैपराउंड 1 के अलॉटमेंट के ऊपर। अगर वहां पे अलॉटमेंट नहीं मिलता है, कैपराउंड 2 से जो है हमारी डिफिकल्टीज बढ़ने लग जाती है। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो ये सारे रैंक, टाइप्स ऑफ रैंक, ये अभी जब रैंक आपकी डिक्लेयर होगी मैं आपके लिए इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। यहां से सिर्फ एक चीज समझो कि ये जो आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे मेरिट नंबर और बाकी सारे रैंक जो है उसका कुछ ज्यादा यूज है ही नहीं।
जो ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रॉपर सिक्वेंसिंग के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। प्रॉपर सिक्वेंसिंग नहीं रहेगी तो आपको प्रॉपर कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और ये कुछ नए रूल्स आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अगर अभी हम लोग तो ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं, तो ये भी बताना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपके परसेंटाइल पे होता है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंसेस अपने परसेंटाइल वाला ही कॉलेज अगर आपने डाल दिया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप कैप राउंड के बाहर हो जाओगे। सेकंड कैप राउंड में टॉप 3 प्रेफरेंसेस ऑटो फ्रीज हो जाएंगे और थर्ड कैप राउंड में टॉप 6 प्रेफरेंसेस ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे जो है आपके कैप राउंड में ऑटो फ्रीज की कंडीशंस इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट्स के लेस परसेंटाइल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन फॉर्म के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोर ब्रांचेस आप बेस्ट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो और इसी के साथ साथ जो है आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो वाया कोडिंग। अगर आप कोडिंग सीखोगे तो डेफिनेटली आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप नॉन कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। नॉन कैप राउंड्स में जो स्पॉट राउंड वैकेंसी राउंड्स होंगे उसमें आप ट्राई करोगे कि आपको टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिले, और मिलते भी है काफी सारे स्टूडेंट्स को। स्पॉट राउंड के वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं, उसमें आपको बताया है कि लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड में कम परसेंटाइल होने के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिला है। 15 से 20 परसेंटाइल का गैप था, तभी भी जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला, और ये सारी चीजें पॉसिबल भी है। जो सारे टॉप कॉलेजेस है, जो स्टार्टिंग के टॉप 5 कॉलेजेस है उनको हटा दो, बाकी सारे कॉलेजेस में आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, परसेंटाइल में ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इंस्टीट्यूशनल राउंड और स्पॉट राउंड के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों जो है आपके कैप राउंड 4 होने के बाद ही होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल राउंड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। थाडोमल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आई स्क्वायर आईटी का स्टार्ट हो गया, मॉडर्न कॉलेज का स्टार्ट हो गया। तो ये आई स्क्वायर आईटी मॉडर्न तो ऑफलाइन है और ये थाडोमल का जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। स्पॉट राउंड आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आफ्टर ऑल कैप राउंड्स, आफ्टर 4 कैप राउंड वो स्टार्ट होने वाला है। एंड यस, इस पूरे प्रोसेस में अगर ये 3 महीने के प्रोसेस में अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिलने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स को। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। ओके, अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के साथ साथ एक सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो हमारे काउंसलिंग में आना तो काउंसलिंग के लिए आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ठीक है, और इस काउंसलिंग के प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स की हम लोग टिल द स्पॉट राउंड आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, फीचर्स की डिटेल्स दी गई है, सारे हमारे आपको सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। और ये 2 नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो। देखो, कॉल्स पॉसिबल नहीं हो पाता है सारे के सारे कॉल्स अटेंड करना, अगर आपका कॉल लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो प्लीज आप जो है व्हाट्सएप पे रिवर्ट बैक करो, आपको मेरी टीम जो है आपको रिप्लाई बैक जरूर करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।